मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक विचारधारा के आधार पर, एक सिद्धांत के आधार पर किसी एक सिद्धांत को लेकर बनी हुई पार्टी ही नहीं है। ये हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता, 1 इंच पीछे नहीं हटता और देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। मेरे जैसा इंसान जिसने लैपटॉप बांटे हों, लैपटॉप दे दिए हों 18 लाख। ये मैदान काफी बड़ा था, लेकिन बीएसपी के लिए ये मैदान काफी छोटा है। हमारे यहाँ का आदमी नाराज बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन नाराज होने के बाद 2 मिनट नहीं लगाता। उसके दिल में गहराई में झांक कर देखोगे तो हमारे देश का सबसे गरीब आदमी भी बहुत बड़ा दिल रखता है। होम मिनिस्ट्री हमारी हेडमास्टर है क्या? एलजी हमारे हेडमास्टर है क्या? हम बच्चे हैं क्या? उनकी क्लास में पढ़ते हैं क्या? 2022 में किसकी बनेगी सरकार, किसके सर होगा मुख्यमंत्री का ताज? दर्पण न्यूज लेकर आ रहा है अपना विशेष कार्यक्रम चुनाव चक्र। ताजनगरी आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर किसे मिलेगा सहारा और किसे मिलेगा किनारा? जाने क्या है आगरा शहर से लेकर देहात तक के चुनावी समीकरण मेरी इस खास रिपोर्ट में। 10 फरवरी को होने जा रहे प्रथम चरण के मतदान के लिए ताजनगरी आगरा में सियासी संग्राम छिड़ चुका है। प्रेम, सौहार्द और सुलह कुल की इस नगरी ने अब तक सभी दलों को प्यार दिया और उन पर पूरा भरोसा किया। कांग्रेस के बाद सपा, बसपा और अब भाजपा के प्रत्याशी लगातार जीतते रहे, पर किसी ने विश्व के मानचित्र पर एक अलग मुकाम रखने वाले आगरा शहर की मांगों और विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगरा के हाथ हर बार खाली ही रहे। सभी दलों ने आगरा की इस सियासी जमीन पर जीत की तो खूब फसल काटी, पर हर बार आगरावासी ठगे गए। भाजपा ने तो 2017 में आगरा की 9 की 9 विधानसभा सीटों पर भारी अंतर से जीत दर्ज की और 5 वर्षों तक सत्ता का सुख लिया, पर आगरा की बरसों पुरानी चली आ रही हाईकोर्ट बेंच, बैराज, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और स्टेडियम जैसी आधा दर्जन से अधिक मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि सत्ता में आने से पहले विपक्ष में रहते हुए यही भाजपा नेता आगरा के इन मुद्दों और मांगों का जबरदस्त समर्थन करते रहे, लगातार प्रदर्शन करते रहे। भाजपा की केंद्र और राज्य में सरकारें होने और आगरा से दोनों सांसद और पूरे के पूरे 9 विधायक और मेयर सहित पूरा अमला होने के बावजूद आगरा में मामला ढाक के 3 पात ही रहा। भाजपा जनप्रतिनिधि आगरा की इन महत्वपूर्ण मांगों पर 5 सालों तक चुप्पी साधे रहे। उल्टे सड़क, सीवर और पेयजल जैसी आम जरूरतों पर भी वे खरे नहीं उतरे, जिसके चलते भाजपा प्रत्याशियों की राह इस बार इतनी आसान नहीं लग रही। 2017 में जहां आगरा की सभी 9 की 9 सीटों पर भगवा लहराया था, तो वहीं इस बार आगरा की 3 से 4 सीटों पर मुकाबला कांटे का है। हालांकि आगरा की शहरी सीटों पर भाजपा मजबूत पकड़ बनाए हुए है, पर इस बार भाजपा प्रत्याशियों की जीत का अंतर कम हो सकता है। इस चुनाव में भाजपा का मुकाबला सपा रालोद गठबंधन के साथ साथ बसपा और कांग्रेस से भी है, जबकि कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। आगरा की 9 सीटों पर जहां भाजपा ने चुनाव से ऐन पहले अपने 5 ऐसे प्रत्याशी बदले जो सिटिंग एमएलए थे और एक सिटिंग एमएलए का तो टिकट काटकर दूसरे दल से आए प्रत्याशी को दे दिया, तो वहीं सपा में पुराने चेहरों के अलावा दूसरे दलों से आए नेता और नए चेहरे नजर आए। बसपा में अधिकांश पूर्व विधायकों के पार्टी छोड़ने से अधिकांश चेहरे नए, तो कांग्रेस में युवा और पार्टी के पुराने चेहरे दिखाई दिए। 2022 के चुनावी रण में भाजपा को सपा रालोद गठबंधन से कड़ी चुनौती मिल सकती है। हालांकि कुछ सीटों पर बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी खेल बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बहरहाल आगरा की 9 विधानसभा सीटों के चुनावी परिदृश्य पर नजर डाली जाए तो आगरा की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाने वाली आगरा उत्तर, जिसमें अब तक 5 कार्यकाल से लगातार भाजपा प्रत्याशी जीतते आए, इसके अलावा आगरा दक्षिण और आगरा
छावनी सीटों पर भाजपा प्रत्याशी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। जबकि ग्रामीण पर नजर डाली जाए तो ग्रामीण और बहा, खेरागढ़ तथा एतमादपुर और फतेहपुर सीकरी, इन सीटों पर भी कुछ हद तक भाजपा की मजबूती मानी जा सकती है। जबकि फतेहाबाद और ग्रामीण पर भाजपा का गठबंधन प्रत्याशियों से पेच फंस सकता है। तो कुल मिलाकर आगरा विधानसभा में स्थिति 2017 जैसी नहीं है और भाजपा के वोट परसेंटेज में गिरावट आने और जातिगत आंकड़ों से भाजपा को 1-2 सीटों का नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आगरा विधानसभा चुनाव 2022 पर क्या हैं आपके विचार। नमस्कार।